स्वागत है आपका इस नई वीडियो। आज के वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 के एमसीक्यू के 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है एडम स्मिथ को। प्रसिद्ध पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1736 से प्रकाशित हुआ था, के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक एडम स्मिथ है। अर्थशास्त्र में धन का विज्ञान, साइंस ऑफ वेल्थ की परिभाषा किसने दी? तो ये दिए थे सी एडम स्मिथ ने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अर्थशास्त्र की वह शाखा जो व्यक्ति, इकाइयों जैसे एक उपभोक्ता या एक फर्म के व्यवहार का अध्ययन करती है, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो या मैक्रो शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा बी रेगनर फिक्स ने। कीमत का सिद्धांत, प्राइस थ्योरी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का घटक नहीं है? ये हो जाएगा डी एक फर्म का उत्पादन। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। रोजगार, ब्याज और मुद्रा का समन्वय सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो ये जे एम किन्स के द्वारा दिया गया था। हस्तक्षेप की नीति किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में मुख्य विशेषता है? इसका उत्तर हो जाएगा सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा बी मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा। वह अर्थशास्त्र जिसमें निजी समावित होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, क्या कहलाती है? तो पूंजीवादी कहलाती है। किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय नहीं लेती है कि क्या उत्पादन करना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बाजार अर्थशास्त्र में। अगर आपको कंटेंट क्वालिटी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी अधिकतम लोक कल्याण। कार्ल मार्क्स की विचारधारा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का समर्थन करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक निर्णय केंद्रीय वित्त प्राधिकरण यानी सरकार द्वारा लिए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा बी नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया जा सकता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? ये हो जाएगा सी ओनरशिप के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी डेयरी और कृषि। जब हम गन्ने का उपयोग करके चीनी बनाते हैं तो यह किस क्षेत्र की गतिविधियां है? इसका सही जवाब हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र का। भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वर्तमान में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को किस नाम से भी जाना जाता है? ये हो जाएगा सी सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। खनन और उत्खनन माइनिंग एंड क्वायरिंग किस क्षेत्र का हिस्सा है?
तो ये हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। अगले सर्वोत्तम विकल्प की लागत, कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अवसर लागत। अर्थशास्त्र में चयन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्यों उत्पन्न होती है? सही जवाब हो जाएगा बी, क्योंकि संसाधन सीमित है और उनके वैकल्पिक उपयोग हैं। अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वैकल्पिक लागत, यानी कि अल्टरनेटिव कॉस्ट। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी, वह अर्थशास्त्र है जिसमें, सही जवाब हो जाएगा सी, ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व से कोई संबंध व्यापार नहीं होता है, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी।